देखिए, बाबा फरीद को इन फौजियों की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में बाबा फरीद के जो वंशज हुए तो जाट लोग दावा करते थे कि हम 10,000 घुड़सवार पैदल सिपाहियों की तो तादाद छोड़ दीजिए, हम किसी भी वक्त बाबा फरीद और उनके वंशज को मदद देने के तैयार होते हैं। ये जाटों की उनके प्रति भक्ति थी। आपको ये बात जानना चाहिए। बाबा फरीद ने अपने इलाके में सबसे पहले लंगर की शुरुआत की। अच्छा। गरीब नवाज और उनके स्टूडेंट्स के स्टूडेंट थे बाबा फरीद। अच्छा। तो कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले लंगर की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की या बाबा फरीद ने की, लेकिन बजाबते तौर पे बाबा फरीद ने की। ये वो इलाके थे जहाँ जाट लोग रहते थे और जाटों को इंसान नहीं माना जाता था। अच्छा। हाँ, जाटों के इंसान नहीं माना जाता था। प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी लिखा है, चचनामा में भी है, और दूसरी आप संस्कृत की किताबों को भी दर्शन कर सकते हैं, उसमें भी है। तो बाबा फरीद ने भारत में इंसानियत की और मोहब्बत की जो पैगाम को दिया, जो लंगर को कंसेप्ट दिया, इसके तहत जो उस समय के आदिवासी, ट्राइबल या एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेशन करने वाले जाट थे, वो बाबा फरीद की चमत्कार और उनकी ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत नवाजी की जो पैगाम था उससे काफ़ी मुतासर हुए और बाबा फरीद के वे लोग भक्त बन गए और धीरे धीरे जनरेशन दर जनरेशन वे लोग मुसलमान होते गए। ये भी है। तो पंजाब के बड़े इलाकों में बड़े तादाद पे जाट मुसलमान हुए और या तो सिख धर्म को उन्होंने अपनाया। तो जो बाबा फरीद के असर में आए थे वे इस्लाम की तरफ गए और जो बाबा गुरु नानक की तरफ उनके असर में आए तो वो सिख धर्म की तरफ चले गए। इसका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था लंगर। सूफियों के इस लंगर ने भारत के छूत अछूत, ऊंच नीच को, भेद को मिटाया। सूफियों ने किसी को बुरा नहीं कहा। लंगर की परंपरा को शुरू की उसके 300 साल बाद, 300 यस लेटर वो सिख धर्म ने इस लंगर को अपनाया। आज भले सूफी लोग इस पैगाम को भुला चुके हैं या मुसलमान लोग भुला चुके हैं, उस मैसेज से हट गए हैं। ये सूफी बाबा फरीद ने जोड़ने की पैगाम को दिया। यानी किसी ने उन्हें चाकू दिया तो उन्होंने चाकू लेने से मना किया, कहा कि आप हमें एक सुई दे दीजिए, हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तानी आतंकवादी जो तालिबानी हैं, तथाकथित और इस्लाम के मानने वाले अपने को कहते हैं, वे लोग बाबा फरीद के दरगाह पर भी बम फोड़ दिए थे। हम लोग उस समय काफी छोटे थे तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। राइट। तो बाबा फरीद का पैगाम ही था इंसानियत। और जो इंसानियत के दुश्मन है वो तो बाबा फरीद के तो दुश्मन होंगे, उनका अल्टीमेटली दुश्मनी हो जाएगी। आप हमारी बात को समझ रहे हैं? टीचिंग्स में डिफरेंस आ जाएगा सर। तो सुई को उन्होंने कहा कि हमें दो, हम गिफ्ट लेना चाहते हैं। एक लड़की थी, जब वो पढ़कर आई तो वो काफी मुतासिर हुई। हालांकि वो पीर बाबाओं को मानने वाली थी नहीं, वो मुसलमान ही थी, लेकिन कहने को मुसलमान थी। लेकिन जब ये वो पढ़कर आई थी तो उससे दिल पे उसका काफी असर हुआ था कि हम तोड़ने वाले लोग नहीं है, हम जोड़ने वाले लोग हैं, हमें सुई दो, हमें चाकू नहीं चाहिए। तो बाबा फरीद के ये सारे मैसेजेस थे। तो भारत की सोसाइटी पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। आज भी भारत के सिख लोग पाकिस्तानी इलाके में जाते हैं और बाबा फरीद को काफी मानते हैं। बिल्कुल मानते और हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी बाबा फरीद की जो टीचिंग्स है वो पाए जाते हैं। बिल्कुल। बहुत कहा जाता है कि सिख धर्म भी बाबा फरीद से काफी इन्फ्लुएंस है, उनके टीचिंग्स को वो लोग फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये तो है। सिख धर्म का इन्फ्लुएंस, बाबा फरीद का इन्फ्लुएंस सिखिज्म में दिखता है। सिखिज्म में दिखता है। इस्लाम धर्म का भी असर सिख धर्म पे दिखता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा ना, सर ने कैसे नया और यूनिक फैक्ट्स बताए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।